हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक राज्य के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है सिक्किम। तो चलिए, मैं आपकी अध्यापिका आकांक्षा दत्ता और आप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों चलते हैं सिक्किम की सैर पर। सिक्किम एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है। इस राज्य के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये राज्य कहाँ स्थित है। ये राज्य पूर्व उत्तर भारत में स्थापित है, जो कि चारों ओर खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ है। सिक्किम प्राकृतिक रूप से भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है। तो चलिए, अब हम जानते हैं सिक्किम की राजधानी के बारे में। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है। यहाँ मैं आपके लिए अंग्रेजी में भी लिख रही हूँ और साथ ही हिंदी में भी लिख रही हूँ। तो सब बच्चों को ध्यान रखना है कि सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटॉक। मैंने आपको पहले ही बताया कि सिक्किम चारों ओर खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो अब हम बात करेंगे पर्वत चोटी की। विश्व की सबसे चोटी जो ऊंची है, उनमें से एक पर्वत चोटी है कंचनजंगा। दोबारा सुनिए, कंचनजंगा। तो ये कंचनजंगा यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगाती है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्प महोत्सव। सिक्किम में हर साल मार्च से मई के बीच अंतर्राष्ट्रीय पुष्प महोत्सव का आयोजन होता है। इस छोटे से राज्य में 600 तरह के पुष्प मिलते हैं और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि 240 तरह के पेड़ पौधे भी हमें सिक्किम में मिलते हैं। बस इतना ही नहीं, अब हम बात करेंगे पक्षियों के बारे में। 552 प्रजातियां आपको पक्षियों की मिलेंगी। इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि सिक्किम पक्षियों के लिए स्वर्ग की तरह है। जब हम भोजन की बात करते हैं तो आप ये देखेंगे कि चावल सिक्किम का एक मुख्य भोजन है, जो कि छोटे से लेकर बड़ों तक को बहुत पसंद होता है। जब हम ये बात कर रहे हैं कि मुख्य, तो हम बात करेंगे कि अधिकतर लोग यानी कि आबादी। अधिकतर लोग यहाँ पर नेपाली मूल के हैं, यानी जो निवासी हैं वो नेपाली निवासी हैं। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ के स्थानीय लोग अलग अलग देश के मूल निवासी भी हैं। हमें पता है कि उत्तर भारत में गंगा एक पवित्र नदी मानी जाती है। ठीक वैसे ही सिक्किम में भूमचू पवित्र जल माना जाता है। लेकिन सिक्किम में बहुत सारी नदियां हैं, जैसे कि कुछ नाम मैं आपको बता रही हूँ। तीस्ता नदी, धरला नदी और लोचन नदी। तो मैंने यहाँ पर आपको 3 नदियों के नाम बताएं। तीस्ता नदी, धरला नदी और लोचन नदी। लेकिन और भी नदियाँ सिक्किम में पाई जाती हैं।
आगे हम देखेंगे थंका पेंटिंग के बारे में। थंका पेंटिंग। थंका पेंटिंग सिक्किम की स्थानीय कला है जो बौद्ध संस्कृति से जुड़ी हुई है। तो सबको ध्यान रखना है, जब हम थंका पेंटिंग के बारे में बात करेंगे तो ये किससे जुड़ी हुई है? बौद्ध संस्कृति से। इसमें बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत को दर्शाया जाता है। आप इन दोनों खूबसूरत पेंटिंग को देख सकते हैं। सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों की देखरेख एक अलग ही मंत्रालय करती है। इसे क्या कहा जाता है? धार्मिक स्थलों का मंत्रालय। तो ये एक बहुत ही जरूरी बात है जो सब बच्चों को अच्छे से ध्यान रखनी है। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जब हमने आबादी की बात करी कि अधिकतर लोग नेपाली हैं, तो भाषा भी सिक्किम में ज़्यादातर लोग कौन सी बोलेंगे? नेपाली। लेकिन अंग्रेज़ी व हिंदी बोलने वाले काफ़ी लोग सिक्किम में पाए जाते हैं। उम्मीद है आपको सिक्किम के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी सिक्किम के बारे में जान पाएं। जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप आगे भी और नई नई चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। तो आपसे जल्द मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों।